बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर में बजट सत्र के समापन के ठीक बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के अंदर बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां पर बजट सत्र के ठीक बाद उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल का जो फेरबदल है वो तय है और कैबिनेट के अंदर 3 नए चेहरे शामिल होने के संकेत फिलहाल मिल रहे हैं। तनवीर सादिक, मियां मेहर अली, फारूक शाह, ये 3 नाम फिलहाल तय किए गए हैं, जो कि अभी फिलहाल सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। इनके नाम पर चर्चाएं लगातार जारी है और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी फिलहाल सरकार का मुख्य चेहरा बने रह सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों के मुताबिक ये कदम प्रशासनिक मजबूती, बेहतर शासन और राजनीतिक संतुलन साधने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है, जहां मौजूदा समय में मुख्यमंत्री के पास कई अहम विभाग होने से कार्यभार बढ़ने की शिकायतें सामने आई थी और इसके बाद कैबिनेट विस्तार और विभागों के पुनर्वितरण पर विचार विमर्श तेज हुआ है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 3 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इनमें जादिबल से विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक, कंगन बाबनाग से विधायक मियां मेहर अली और तनमर्ग से विधायक और पूर्व नौकरशाह फारूक अहमद शाह के नाम फिलहाल प्रमुख है। कांग्रेस के कैबिनेट में शामिल न होने के फैसले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने स्तर पर खाली पद भरने का अवसर मिला है। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जम्मू क्षेत्र में सरकार का मुख्य चेहरा बने रहेंगे। तो ये जो खबरें हैं ये सोर्सेज के हवाले से फिलहाल सामने आ रही हैं, जहां पर आपको बता दें कि अभी फिलहाल सबकी नजरें जो है वो बजट पर हैं, लेकिन बजट के ठीक बाद मंत्रिमंडल का विस्तार जम्मू कश्मीर की सरकार में हो सकता है। हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे थोड़ी सी और जानकारी, उनसे लेंगे, डिटेल डिस्कशन सर आपसे करेंगे। सर, कैसे देखते हैं आप इसको? जैसे ही बजट सत्र खत्म होगा वैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो तय होगा। अभी फिलहाल जो 3 नाम मैंने लिए वो भी फिलहाल सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे हैं, अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है। बिल्कुल शिपन, ये मान के चला जा रहा है कि लगभग 1.5 साल होने जा रहा है सरकार को और 3 पद अभी भी खाली हैं। 3 कैबिनेट में पद खाली पड़े हैं जिनको भरा जा सकता है। और वैसे भी अगर चीफ मिनिस्टर को देखिए, चीफ मिनिस्टर के पास बहुत सारे मंत्रालय हैं। अगर मंत्रालय शिफ्ट किए जाते हैं, 3 और मंत्रियों को शामिल किया जाता है, तो थोड़ी राहत जो है चीफ मिनिस्टर को भी मिल सकती थी। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने ये तो दावा किया है, कांग्रेस का उनका दावा है कि हम सरकार में इसलिए शामिल नहीं हो रहे जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की आवश्यकता भी नहीं है और एक इंतजार करने के बाद अब ये तय कर लिया है, ऑलमोस्ट ये फैसला ले लिया गया है कि अब 3 जो पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरा जाएगा और जो ज़्यादा प्रेशर पर उमर अब्दुल्ला पर है, चीफ मिनिस्टर पर है, उसको थोड़ा सा ईज आउट किया जाएगा। बिल्कुल विनोद जी, अब क्या लगता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में और भी कई सीनियर लीडर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं साइडलाइन महसूस कर सकते हैं, क्योंकि तनवीर सादिक और बाकी के जो 2 नाम सामने आए हैं? बिल्कुल शिपन, ये ऐसा होता ही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब आप किसी को कोई बर्थ देते हैं या किसी को काबीना में शामिल करते हैं तो नाराज़गी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये तनवीर सादिक बड़े करीबी माने जाते हैं वो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के। दूसरा मियां मेहर अली, ये मियां अल्ताफ़ के सुपुत्र हैं और कंगन एक उनकी पेट कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहाँ से लगातार वही जीतते आते हैं। अब वो एमपी हैं, एमपी होने के साथ साथ ये दबाव उनका भी है कि मेहर को लिया जाना चाहिए। दुआ फारूक शाह जो है वो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं और बड़ा उनका तजुर्बा रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर के, खास तौर पर टूरिज्म डिपार्टमेंट को लेकर के उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है। वो भी इस रेस में हैं। हालांकि वक्त आने पर पता चलेगा कि किसको एडजस्ट किया जाता है, लेकिन तीनों लगातार एक चॉइस रही है हाईकमान की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाईकमान की, कि ये तीनों को लिया जा सकता है। विनोद जी, एक आईएएस ऑफिसर है जैसे आपने बताया और एक टोटली जो है वो पॉलिटिक्स के ही बैकग्राउंड से आते हैं तनवीर सादिक, और एक और नाम सामने है। तो क्या लगता है कि बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कई ऐसी खामियां पाई गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में और इनकी लीडरशिप के अंदर, तो इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग विभागों से चूज कर लोगों को?
हाँ शिपन, बैलेंस तो खैर नहीं हो सकता है। जो हालात जम्मू कश्मीर की सरकार की है उसकी वजह साफ है। खुद उमर अब्दुल्ला बार बार ये कहते हैं कि हमारा खजाना खाली है। जब आपका खजाना खाली नहीं होता है, जब आपके पर्स में पैसे नहीं होते, तो आप खुद भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। वैसे ही इस सरकार का भी है। लेकिन कोई रोष ना हो, कोई विद इन पार्टी रिजेंटमेंट ना हो, इसको लेकर के इस तरीके का संतुलन बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रयत्न में कितना कामयाबी मिलती है ये वक्त बताएगा, लेकिन ये कोशिश जरूर की जा रही है कि कोई इनफाइटिंग ना हो, विद इन पार्टी कुछ ऐसा ना हो, अंतरकले ना हो। इस तरीके से इन तीन लोगों को या तीन लोगों के नामों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। विनोद जी, जम्मू और कश्मीर कहीं ना कहीं दोनों एरियाज के अंदर हम देखते हैं मतभेद रहते हैं। जम्मू वालों की कुछ अलग डिमांड्स हैं, कभी सेपरेट स्टेट की डिमांड की जाती है, कश्मीर वालों की कुछ अलग डिमांड्स हैं, और कहीं ना कहीं एक टिफ देखने को मिलती है अक्सर इस तरीके से। लेकिन अब क्या लगता है कि अब क्योंकि सुरेंद्र चौधरी को मुख्य चेहरा जम्मू संभाग का चुना गया है और वो रहने वाले भी हैं आगे आने वाले वक्त में, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू वालों की आवाज़ उठेगी या फिर दबेगी हमेशा से जैसे दबती आई है? देखिए, ये डिफरेंसेस तो देवन से चलते आ रहे हैं और लगातार जम्मू के जो बीजेपी के लोग हैं वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि जम्मू खित्ते के साथ निरंतर पक्षपात होता आ रहा है। पक्षपात को लेकर के वो चुनाव भी लड़ते रहे हैं और ये बार बार दर्शाते रहे हैं कि कश्मीरी हुक्मरान हमेशा ही जम्मू के साथ अनदेखी करते हैं। अब यह है कि सुरेंद्र चौधरी एक चेहरा है, वो लगातार आवाज़ भी उठाते हैं, सतीश शर्मा भी हैं वो भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन देखना यह है कि जब काबीना पूरी हो जाएगी, यानी कोरम पूरा हो जाएगा, 3 मंत्री और जुड़ेंगे, उसके बाद क्या स्थितियां बनती हैं, जो फैसले लिए जाते हैं, क्या जम्मू को निगलेक्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। विनोद जी, एक आखिरी सवाल, विपक्ष का क्या रोल रहने वाला है इसके अंदर? जैसे हम देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जो फेरबदल हो रहे हैं, 3 लोग ऐड ऑन होंगे। विपक्ष जब बजट सत्र शुरू होगा फ़ेब के पहले हफ्ते में, उस वक्त ही विपक्ष के तेवर स्पष्ट हो जाएंगे देवन से ही। हालांकि पहले दिन उपराज्यपाल संबोधित करते हैं अपने संबोधन से, लेकिन उसके बाद देखना है कि किस तरीके से विपक्ष अपना रुख देखता है और उसी से पता चल जाएगा, बजट सत्र से पता चल जाएगा कि विपक्ष के तेवर कैसे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने ये तमाम बातें सामने रखी। फिलहाल अभी सबकी नज़र बजट पर रहने वाली है और बजट के ठीक बाद मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि 3 नाम सामने ज़रूर आए हैं, लेकिन अभी इन तीनों नामों पर मुहर नहीं लगी है। देखने वाली बात ये होगी कि कैसे इस पूरे जो अभी फिलहाल प्रोसीजर है उससे किया जाएगा और कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, भारतीय जनता पार्टी जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है जम्मू कश्मीर में, उनकी क्या कुछ भूमिका रहेगी और वो किस तरीके से लोगों के हित में अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे।